जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ संपूर्ण पूजा विधि शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे मिल सके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो करवा चौथ जो है इस साल वो है 1 नवंबर को, और 1 नवंबर को आपको व्रत रखना है निर्जल। ये जो व्रत होता है करवा चौथ का, वो जो व्रत है वो सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य के लिए रखती है। तो ये जो व्रत है ये शाम के समय खोला जाता है। शाम के समय गणपति जी का और करवा माता का पूजन करने के बाद, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पति का पूजन करने के बाद आप इस व्रत को पारण कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप चौक पूज लीजिए। जहाँ भी आप पूजा करने वाले हैं चौक को आप डबल पूजिएगा, यानी कि चौक की जो बाहर की जो लाइन होती है उसको डबल बनाना चाहिए, तभी आपका जो चौक है वो संपूर्ण माना जाता है। इस तरीके से चौक मैंने बहुत बार आपको पूर के बताया है, इस तरीके से आपको चौक पूर लेना है। बाहर की साइड आपको यहाँ पर लाइंस बना लेनी है, और जो चौक है उसको पूरा कभी मत छोड़िए, मतलब सफ़ेद सफ़ेद ना छोड़िए, उसमें कुछ ना कुछ पीला हल्दी का या फिर रोली का लाल इसमें डाल सकते हैं। आप इसको रंगोली के कलर से सजा सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा चौक पूर लेना है और इसके ऊपर आपको अपना पटा रख लेना है, जिसमें भी कि आपको अपनी करवा माता को स्थापित करना है, उनका पूजन करना है। ये जो पूजा है कुछ लोग दोपहर में कर लेते हैं, कुछ लोग शाम के टाइम करते हैं, कुछ लोग दिन में भी कर लेते हैं, पर हमारे तरफ ये जो पूजा है ये प्रदोष काल में होती है, मतलब शाम के टाइम होती है। तो ये पूरी पूजा करना बहुत ज़्यादा सरल है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप अकेले भी पूजा कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले पट्टा बिछा लें, पूरब की तरफ मुँह करके बैठ जाएँ, 16 श्रृंगार कर लें अच्छी तरीके से, चूड़ी, महावर, मेहंदी, आलता और सुहाग की जो चिन्ह होते हैं, सुहाग की जो चीज़ें होती हैं जेवर में, वो ज़रूर पहनिएगा। ख़ासकर कि जो मेहंदी होती है यानी मांग टीका होता है वो, और नथ, मंगलसूत्र, पायल बिछिया, ये चीज़ें ज़रूर पहनिएगा। बाकी तो आप चीज़ें पहनेंगे ही, चूड़ी वगैरह। तो अगर आप चाहें तो अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, नहीं तो कोई भी नई साड़ी आप पहन सकते हैं। सिंदूर ज़रूर लगाइएगा मांग में। बाद में करवा माता से सिंदूर कैसे लिया जाता है, सुहाग कैसे लिया जाता है, वो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक मिट्टी का आपको करवा चाहिए, यानी कि मिट्टी का एक आपको कलश चाहिए, लोटा चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, बस एक मिट्टी का ज़रूरी चाहिए, क्योंकि इसी मिट्टी से के कलश से हमें चंद्रदेव को अर्घ देना पड़ता है। तो एक में हम गंगा जल से मिला हुआ जल डाल लेंगे, उसमें एक सिक्का ज़रूर डाल लीजिए, थोड़े से अक्षर डाल लीजिए। और एक में आप अनाज भर सकते हैं, मीठा या मिठाई भर सकते हैं। आपके यहाँ पूड़ी हलवा बनाया जाता तो वो भी भर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें अनाज भी भर सकते हैं। मैंने गेहूँ और चावल इसमें भर दिए हैं। बाद में इसको आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, या फिर किसी भी सुहागर स्त्री को आप इसको दान कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, इसको पूर्ण पात्र कहा जाता है, क्योंकि दोनों के ऊपर मैंने एक छोटी सी प्लेट रख ली है और ऊपर से मैंने थोड़े चावल रख दिए। एक तरफ एक लोटे पर मैं रख रही हूँ चौमुखा दिया, घी से भरा हुआ दिया रखना है, और एक के ऊपर मैं रख रही हूँ मिठाई। ये जो चौथ की पूजा होती है इसमें 4 अंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए 4-4 फल रखें, 4-4 मिठाइयाँ भी प्रसाद में लगाएँ। इस तरीके से आपको करना है। ये मैंने 2 इसलिए रखे हैं क्योंकि हम ये जो एक दूसरा वाला जो हम करवा रखते हैं, दूसरा वाला लोटा रखते हैं, वो होता है पार्वती माता का, यानी करवा माता का। इसी से आपको अकेले करवा बदलने में आसानी होगी, क्योंकि हम जब अकेले पूजा करते हैं तो हमारे साथ बदलने वाला कोई नहीं होता है। आपको अपनी माता रानी के साथ ही अपना करवा चेंज करना है, बदलना है। और अगर आप चाहें तो मीठा करवा भी रख सकते हैं, मीठा करवा भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या फिर कोई भी आप यहाँ ग्लास भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा नया हो, धातु का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नया स्टील का है तब भी आप रख सकते हैं। अब हम आपने करवा माता को और जो हमने गौरी और गणेश बनाए सुपारी के, उनको और सभी को हम आवाहन करेंगे थोड़ा सा जल डालकर। तो पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे हमारे जो कलश है उस पर, और इस पर मौली ज़रूर बांध लीजिएगा। एक तरफ हमारा जो मिट्टी का करवा है उसमें ऑलरेडी लेस लगी हुई है, इसलिए मैंने मौली नहीं बांधी है। अगर आपके यहाँ सिंपल है तो आप उसको कर सकते हैं, उसको मौली बांध सकते हैं। तो दोनों को हम टीक देंगे। आपकी गौरी और गणेश भगवान जो हमने सुपारी से बनाए हैं, जिनको हमने अक्षत का आसन दिया है, उन पर भी हम तिलक लगा लेंगे। करवा माता, सूरज, चंदा और गणपति जी जो भी उसमें देवता गण बने हैं उनको टीका लगा लेंगे, टीक देंगे। और मैंने यहाँ पर जो स्वास्तिक बनाया है उसको भी टीक दिया है। यहाँ पर आपको 16 श्रृंगार माता रानी को चढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए। तो 16 श्रृंगार और जो सुहाग का सामान होता है वो आप चढ़ा दीजिए। फल रख दीजिए, 4-4 फल रखेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। अब लाल पुष्प हम अर्पित कर देंगे
अगर आप समूह में पूजा कर रहे हैं तो आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा करवा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक करवा रखिए और एक करवा आप जो रख रहे हैं मीठा वाला जिसमें मिठाई भरते हैं उसके साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और अकेले कर रहे हैं तो इस तरीके से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें आपको जो सीकें आती हैं, जो उसकी टोटी होती है करवे की, उसमें हमें सीकें लगानी पड़ती हैं, तो वो ज़रूर लगा लीजिएगा, मैं अभी बताऊँगी आपको। और जो करवे की टोटी होती है, ध्यान रखिएगा राइट साइड आपको उसको इस तरफ से मुख करके बिठाना है करवे को, कि उसका जो मुख है यानी कि जो टोटी है वो राइट साइड पर रहे। अब प्रसाद में भी हमने 4 पेड़े लगा दिए हैं। हमने यहाँ पर चांदी की कटोरी में एक चांदी का सिक्का रखा है चांद देवता यानी चंद्रदेव का आवाहन करने के लिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो कोई बात नहीं, आप चावल से चांद की आकृति बनाकर पटे पर आप उसको आवाहन कर सकते हैं, चंद्रदेव को मानकर उनका पूजन कर सकते हैं। जब हमें चंद्रदेव का पूजन करेंगे आवाहन करके, जब हम उनको अर्घ देंगे तब तो वो अलग पूजा करनी ही है, पर यहाँ पर पटे पर भी हमें चंद्रदेव का आवाहन करके उनका पूजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें पसंद होती है, इसलिए सफ़ेद चीज़ों का हमने यहाँ इस्तेमाल किया, चांदी की कटोरी में चांदी का सिक्का रखकर। अब हम धूप से माता रानी को, करवा माता को थोड़ा सा धूप से आरती कर देंगे, धूप दिखा देंगे, धूप भी दिखाना ज़रूरी होता है। अब हमने हाथों में थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प ले लेंगे और करवा माता की जो किताब है उसको भी हम पूज लेंगे। और हाथों में थोड़े से पुष्प और थोड़े से आप गेहूँ ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं और करवा माता की पूरी कहानी कथा पढ़ सकते हैं। पूरी कहानी कथा की जो वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप उसको खोल लीजिए और अपना वीडियो की मेरी वीडियो में से आप कथा सुनते जाइए और आप अपनी पूजा करते जाइए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ। अब हमने आरती कर ली है, करवा माता की आरती आपको आसानी से मिल जाएगी किताब के पीछे। और अब हम आरती दे देंगे, आचमन कर देंगे, मतलब पानी से आचमन कर देंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा माता रानी। इस तरीके से आपको छोटे रूप में करवा माता की और गणपति जी की विशेषकर, क्योंकि चौथ है इस दिन, चौथ की पूजा कर लेनी है। इस तरीके से बहुत ही छोटी पूजा आप कर सकते हैं। फल मिठाई अर्पित जरूर कीजिए। पायल बिछिया अगर आप नए लेकर आए हैं तो वो माता रानी को जरूर अर्पित कीजिए। और आपको सुहाग कैसे लेना है वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप बस सर्च कर लीजिएगा करवा माता से सुहाग कैसे लेते हैं बाय दीप्ति पंडा, तो आपको वो आसान विधि मिल जाएगी। अब ये जो सीख है ये हम अपनी जो टोटी थी इसमें लगा देंगे। ये सीख बाद में जब हम अर्घ देते हैं उस समय आपको जल देते समय, जल चढ़ाते समय वहीं पर आपको चांद देवता की तरफ फेंक कर ये पूजा करनी पड़ती है। कैसे चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, उनका पूजन कैसे करते हैं, वो वीडियो में मैं शेयर जल्दी कर दूंगी। अब आपको इसको फेरना है, यानी कि आपको बदलना है। तो आपने देख लिया होगा कि मैंने इसको फेर दिया है, तो आपको राइट वाला लेफ़्ट में लेके आना है और लेफ़्ट वाला राइट में लेकर आ जाना है। इस तरीके से आपको 7 बार फेरना है, मैंने अभी आपको 1 बार फेर के दिखा दिया था। अब आप हवन ज़रूर कर लीजिएगा। हवन आपको कैसे करना है वो विधि आपके पास है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि आपको हवन कैसे करना है करवा चौथ के दिन। तो छोटे रूप में हवन कर लीजिए, 5 बार घी से आहुति दे दीजिए, फिर हवन सामग्री से आहुति दे दीजिए। जो आपने प्रसाद भोग लगाया है करवा माता को वो आप इसमें हवन में डाल दीजिए। और आपने जो कथा पाठ में थोड़े चावल या फिर गेहूँ लिए थे वो आपने पल्लू में ज़रूर बांध लीजिएगा। जब आप अर्घ देंगे तो उसमें आप जो लोटा होता है करवे का उसमें डालकर अर्घ दे दीजिएगा। पति का कैसे पूजन करते हैं वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो मैं फिर से शेयर करने की कोशिश करूंगी। और ध्यान रखिएगा कि आपको एक बाइनी की साड़ी और सुहाग का सामान, कुछ दक्षिणा, फल फूल मिठाई आपको रखकर आपको अपनी सासू माँ को देना है। सासू माँ नहीं हो तो अपने किसी भी मानदान को आप दे सकते हैं, वो भी ना हो आसपास तो अपने आसपास किसी भी पड़ोस में दे सकते हैं, या फिर पंडित को या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। ये चीज़ें जरूर निकालिएगा, इससे सुहाग बढ़ता है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।